ब्रेक से हम लौट आए हैं। चुनाव 2024 का भले ही दूर हो, लेकिन माहौल बनना शुरू हो गया है देश में। 2024 के लिए देश में जो माहौल बन रहा है उसमें दक्षिण की बड़ी भूमिका इसलिए हो गई क्योंकि वहां से कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। इस यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई और यात्रा की शुरुआत से लेकर और अभी तक ये एक बताने की कोशिश हुई है देश को कि वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोका जाना चाहिए। नफरत के माहौल के खिलाफ भी यात्रा हुई है। सभी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बना रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस ने भी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। अभी तक कांग्रेस ये कह रही है कि उसकी यात्रा सफल है। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए संगठन को संजीवनी देने की कोशिश कर रही है। उसको उम्मीद है कि इसके माध्यम से पूरे देश भर में वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के टूटे हुए मनोबल को जोड़ पाएगी और उनमें उत्साह का संचार कर पाएगी। एक अभी सी वोटर का सर्वे हुआ और उसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं और भारत जोड़ो यात्रा ने क्या राहुल गांधी की इमेज को बेहतर किया है। हालांकि कांग्रेस लगातार यह आरोप लगा रही है कि उनको मेन स्ट्रीम मीडिया उतनी तरजीह नहीं दे रहा है। सोशल मीडिया में चूंकि कांग्रेस ने ठीक ठाक इस बार काम किया है तो वहां पर उनकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। सवाल यह पूछा गया सर्वे में कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या राहुल गांधी का कद बढ़ा। इसके जो नतीजे थे, इसमें जो लोगों से राय ली गई, उनके कामकाज की राय ली गई, वो थोड़े से ऐसे हैं जिससे कांग्रेस सोच भी सकती है और बीजेपी को भी परेशानी हो सकती है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का कद बढ़ा है, ऐसा सर्वे कह रहा है। राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। सी वोटर के साथ ये सर्वे तमिलनाडु और केरल में किए गए। राहुल के कामकाज से संतुष्ट जो है लोग, उनमें यह बताया गया कि किस तरह से लोग 11 सितंबर को 63% लोगों ने यह माना कि वो राहुल गांधी के कामकाज से संतुष्ट हैं। 6 सितंबर को ये जो प्रतिशत था वो 59% था। तो इजाफा हुआ है, राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप लगातार देख भी रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है इन तस्वीरों के माध्यम से कि राहुल का पब्लिक कनेक्ट कैसा है। राहुल गांधी क्योंकि केरल से सांसद भी हैं तो वहां उनको पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में 6 सितंबर को 25% लोगों ने राहुल के कामकाज से संतुष्टि जाहिर की। 11 सितंबर को ये जो प्रतिशत था वो थोड़ा सा घट गया। इसी सवाल के बाद 6 से 16% लोगों ने अपनी राय में कहा कि वो कह नहीं सकते। हालांकि सर्वे में यह आंकड़ा 11 सितंबर को कुछ कम हुआ और सवाल के जवाब में करीब 15% लोगों ने कहा कि अभी जल्दबाजी होगी कोई आकलन करना। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो कि तमिलनाडु और केरल से होती हुई आगे बढ़ी, वो क्या कामयाब दिख रही है, वहां पर किस तरह का माहौल है। इसलिए हमने दोनों ही राज्यों से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको अपने पैनल में बुलाया है। हम आपको बता दें कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष की यात्रा कितनी कामयाब हुई है। विपक्ष की इस यात्रा से क्या कांग्रेस को फायदा होगा। ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होते वक्त ये कहा गया था कि उतनी सक्सेस नहीं होगी क्योंकि 3,000-3,500 किलोमीटर लंबी ये यात्रा है और ये 5 महीने तक यानी 150 दिन तक चलनी है। कन्याकुमारी से शुरू होकर ये श्रीनगर तक जानी है, अलग अलग राज्यों से होते हुए निकलेगी। 28-29 सितंबर को ये कर्नाटका में दाखिल होगी, अभी ये केरला में है। और इस यात्रा को बहुत सही तरीके से डिजाइन किया गया है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। और इसको कवरेज भी उन राज्यों में कितना मिल रहा है ये हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है हिंदी पट्टी की मीडिया पर कि वहां पर इनको इतना कवरेज नहीं दिया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने इस पूरी यात्रा में ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो पब्लिक से जुड़े हुए नेता हैं। आज ही उनका एक फोटो और एक वीडियो काफी सुर्खियों में रहा, जिसमें वो एक वीडियो में वो दिखा रहे हैं कि एक बच्ची के वो सैंडल को बांध रहे हैं, सही कर रहे हैं और इसके बाद कांग्रेस ने इसको खूब प्रसारित किया। तो ये समझने की आवश्यकता है कि हम कैसे इसको समझें। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और 14 सितंबर को 30% लोगों ने ये माना था कि राहुल गांधी के कामकाज से वो असंतुष्ट हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके इजाफा हो रहा है राहुल गांधी के कद में।
भाजपा ने 2024 के लिए जो योजना बनाई है उसमें दक्षिण की एक बड़ी भूमिका, यह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि दक्षिण में 5 राज्य हैं जहां पर बीजेपी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर रही है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु में लोकसभा की 129 सीटें हैं। बीजेपी यहां पर लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो संघ ने यहां पर काम किया है उसके जरिए इसको वोटों में तब्दील किया जाए। परंपरागत वंशवादी पार्टियों से असंतुष्ट नेताओं को वो साथ लेने की कोशिश कर रही है, इसके लिए उसने पूरी तैयारी की है। गैर राजनीतिक लोगों को भी वो जोड़ रही है जिनकी लोकप्रियता ज्यादा है। अभी तमिलनाडु में उसने जो अंगूठी का एक कॉन्सेप्ट वो लेके आई। बीजेपी की हैदराबाद में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में मिशन साउथ का रोड मैप तय किया गया। भाजपा के मिशन साउथ पर केसीआर और स्टालिन ने निशाना साधा और इसके तहत आने वाले 18 महीने को 6-6 महीने के 3 हिस्सों में बांटा गया है और इस अभियान को रफ्तार देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजेपी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में ग्रोथ सैचुरेशन के बाद अब दक्षिण में जमीन बनाने की जरूरत है। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने केरल से पीटी उषा, आंध्र से विजयेंद्र प्रसाद, कर्नाटक से वीरेंद्र हेगड़े और तमिलनाडु से इलैया राजा को राज्यसभा भेजा। यह बहुत सदी हुई रणनीति थी बीजेपी की कि इन चेहरों के दम पर वो बीजेपी की दस्तक साउथ के उन स्टेट में बना पाए जहां पर उसको वोट उतने ज्यादा नहीं मिलते, उतनी सीटें नहीं मिलती। मिशन साउथ में बीजेपी के मुख्य निशाने पर तेलंगाना में टीआरएस नेता केसीआर और तमिलनाडु में द्रमुक नेता एमके स्टालिन है, क्योंकि ये दोनों ही नेता बीजेपी के लिए आंख की किरकिरी बने हुए हैं। केसीआर लगातार निशाना साध रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अभी आपको हाल ही में आपने देखा होगा कि हिंदी पट्टी के कई बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पर उन्होंने विज्ञापन दिया और वो हिंदी में विज्ञापन था, जबकि चुनाव उनको तेलंगाना में लड़ना है। जाहिर सी बात है कि वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की छवि को हिंदी पट्टी में प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कई सारे उन नेताओं से भी मिले जो नेता अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्यों में बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं। साउथ स्टेट के लिए बीजेपी ने जो प्लान बनाया है वो 2018 में विधानसभा चुनाव जो तेलंगाना में हुए थे उसके बाद से शुरू हुआ। उस वक्त 1 सीट जीती और उसका वोट शेयर था वो 7% था। इसके बाद 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें 4 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती और वोट शेयर जंप करके 19.7% हो गया। इससे एक पॉजिटिविटी हुई वहां के जो वो पूरा जो उनका तंत्र है, वहां का जो संगठन है तेलंगाना का, उसमें 2016 में हैदराबाद महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी की 4 सीटें थी जो 2020 में 48 रह गईं। 35% वोट के साथ बीजेपी और टीआरएस बराबरी पर इस समय आ गई है और अब इस चुनाव में ये पूरी ताकत झोंकने के मूड में हैं और इनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से हम दक्षिण में, जो कि तेलंगाना के माध्यम से उनका सफर शुरू होगा, क्योंकि तेलंगाना दक्षिण का एक तरीके से प्रवेश द्वार है, तो वहां से ये सफर शुरू होगा और वहां से लेकर वो केरला तक चोट करना चाहते हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की है। अभी मैं इस डिबेट पे आऊं उससे पहले मैं आपको उत्तराखंड लेके चलता हूं, जहां पर धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो कुछ बोल रहे हैं। ढेर सारी बधाइयां। और आपने माननीय मुख्यमंत्री ने अपने जन्म दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया और संकल्प दिवस के रूप में आपका जन्मदिन पूरे उत्तराखंड में गांव-गांव तक और शहर-शहर तक आपका जन्मदिन मनाया गया। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक दिन आगे पीछे, एक दिन हम अपने देश के प्रधानमंत्री और ठीक एक दिन पहले अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का हमने जन्म दिवस मनाया। और बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे 20 घंटे तक रोजाना कार्य करते हैं और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो कि बिल्कुल उन्हीं की तरह कार्य करते हैं, 18 घंटे रोजाना कार्य करते हैं और हम तो हैरान इस बात से हो जाते हैं कि पता लगता है कि अभी रुद्रपुर में है और 1 घंटे बाद टिहरी में है या उत्तरकाशी में है। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को मैं बधाई प्रेषित करता हूं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं
वो एक राजनेता तो है ही है, कवि भी हैं। उन्होंने एक कविता पढ़ी थी राजस्थान में, उसकी चंद पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाऊंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश। तो राष्ट्रहित में हम विपक्ष की भी आवाज उठाते हैं, तो कांग्रेस का ये आरोप गलत है कि हम बात नहीं करते। जरूर बात करते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि तमिलनाडु और केरला में भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की है, राहुल गांधी की है, वो कितनी कामयाब रही। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं नसीर अहमद, तमिलनाडु से वो जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ सतीश एरियालत भी हैं जो केरला से जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट। नसीर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नसीर, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अभी है स्थिति जो तमिलनाडु कन्याकुमारी से जो एक यात्रा शुरू हुई वो अब केरला में पहुंच चुकी है, लेकिन क्या इससे माहौल बना है किस तरह का? नसीर, can I explain you in English if you don't mind? हाँ, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत हिंदी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। They are not so much fluent in Hindi. So better if you ask the question in English, I can explain you in English. Okay, better ask me in English. Can you tell me what is the improvement in Congress and what do you think about Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra? Yeah, it's a very good response in Tamil Nadu and Kerala. Okay, people are all very much they are encouraging Rahul ji in this program. They are all voluntarily they are coming friends and they are showing their welcome to Rahul ji. Because Nasir. Yeah. Tell me, sir. हाँ, Rahul Gandhi and BJP. केरला के जो लोग हैं या तमिलनाडु के जो लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं राहुल गांधी के बारे में? You know our South India, isn't it? South India, if you leave it to Karnataka, apart from Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu and Kerala, the people, Congress people are they are all much interested in Rahul Gandhi's arrival as a president of Congress committee. And coming 224 election, they are expecting him to be contest as a prime minister. So the Tamil Nadu people, Congress, they are all much interested on it. लेकिन सर्वे में ये इनका जो नंबर है वो गिरा है राहुल गांधी का। अभी 5 to 11 सितंबर को जो सर्वे हुआ उसमें नंबर गिरा है। Correct. The survey, you know what the survey says. The survey is not 100% it's true. So it can be changed. It is all people's mind. They are the deciding authority. They are the boss. They elect the people, and the survey never tells the truth. Sometimes it changes. So at present, we have a good response for Rahul ji. This yatra, it is really supporting for the Congress people. So we feel that in Tamil Nadu, Rahul has a very good response. And media क्या कह रही है इस यात्रा के बारे में? Media at present he has gone to Kerala. From there he is coming to Karnataka. When he was in Tamil Nadu, we were writing about Rahul's people's response towards Rahul. So he had a very good response, and he was like a ordinary person who was so mingled with the people. So people they welcomed the way how we behaved in the yatra. So he himself voluntarily said, allow people to reach me. To me, let them talk to me and let them let them walk with me. So don't try to avoid. So these are the things which makes Rahul goes little bit up. So we can 224 it is there.
But still, at present, Tamil Nadu actually, Tamil Nadu always they support. It is a Dravidian land, and people always they support Congress. They have that what we call that patriotism. Tamil Nadu people have the patriotism towards the Congress. They trust that they can do something for the people. They feel. So in last election, what happened in Tamil Nadu when Nasir, BJP also trying to penetrate in Tamil Nadu. India, Nasir. support him as the Prime Minister. So we got 39. Nasir, BJP also trying to penetrate in Tamil Nadu, and lot of event organized by BJP in Tamil. So, can you tell me what is impact of BJP campaign and BJP and RSS campaign? Correct. आपकी आवाज? Yeah, they are also doing their all are towards the election of 2024. They put their effort towards that 2024 elections. But people as the deciding authority who has to decide who has to come. So what are the efforts we put? It has to reach the people. At present, Rahul's Yatra is reaching people in but I don't know other states. But I'm talking about only Tamil Nadu. Okay, they support Rahul's Yatra, that's all. And BJP, they are putting their effort to come up. At present, regularly for the past 3 months, BJP has put their effort. They behave like the opposite party, the opposite what we call opposite party in Tamil Nadu, and they contest all the campaigns. They conduct today also they have some program in Tamil Nadu against the MP of Raja. So they are doing their work. But still, in the heart of people of Tamil Nadu, it is there that they always support. They support Congress. So last week what happened? 39 out of 40, they got 39. DMK Congress aligned. So this is the situation in Tamil present. This Yatra is supported. The people support Rahul. That's all. Nasir, Nasir, thank you very much. Thank you very much. Connect with me. Thank you very much. Connect with me. आई थिंक आप सफ़र में हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है। हम ज़रूर आपने जो बताया मैं ज़रूर दर्शकों को बता दूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तमिलनाडु में, जैसा कि नसीर बता रहे थे, हालांकि उनको हिंदी नहीं आती उतनी, उनका कहना था कि तमिलनाडु में लोग इस यात्रा से प्रभावित हैं, यात्रा को पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि तमिलनाडु में इस यात्रा के बाद एक माहौल ज़रूर बना है, और सर्वे जो बता रहा है जिसमें रेटिंग्स कुछ कम हुई हैं वो उतना मायने नहीं रखता। रही बात बीजेपी और आरएसएस की जो पेनिट्रेशन है तमिलनाडु में, वो उस तरह से कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में पिछली बार जो 40 में से 39 सीटें थीं वो एक पार्टी गठबंधन को गई, और अभी इस बार भी नेक्स्ट जो इलेक्शन होना है 2024 में, उसमें कमोबेश इसी तरह का माहौल रहने वाला है। मैं केरला में भी कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे सहयोगी हैं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं किसी नेटवर्क की वजह से, एक प्रॉब्लम की वजह से, जो वहाँ वरिष्ठ पत्रकार जिनसे मैं बात करना चाह रहा था वो नेटवर्क। प्रेम हमारे साथ चेन्नई से जुड़े हुए हैं, चूंकि अब तमिलनाडु की बात हो रही थी। प्रेम, अगर आप हैं हमारे साथ, तो अब चूंकि भारत जोड़ो यात्रा पे हम आज बात करना चाह रहे हैं, किस तरह का माहौल है वहां पर? आप तो हिंदी बोल लेते हैं।
सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये माहौल तो बहुत ठीक है, लेकिन इस माहौल को ये दूसरा रंग दिया जा रहा है। कोई भी यात्रा कर रहा है वो अपना माहौल बना रहे हैं, वो बढ़ेंगे कि घटेंगे, कि उनकी ख्याति बढ़ेगी घटेगी, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे अभी अपने रिपोर्टर से बात कह रहे थे, मेरा भी ये कहना है कि यहाँ पे जो तमिलनाडु में है, बीजेपी चेष्टा बहुत कर रही है, लेकिन तमिलनाडु वाले उनको कोई भी तरह से मिडिल तबका हो या नीचे का तबका हो, स्कूटर वाले या ऑटो वाले जितने भी हैं, वो भी इतना बीजेपी को साथ नहीं दे रहे हैं। बीजेपी कुछ पार्टिकुलर एरियाज में जाके जहाँ थोड़ी हिंदी स्पीकिंग है वहाँ थोड़ी चेष्टा कर रही है, वो मंदिर मस्जिद के नाम वाली बातें उठा के कर रही है। लेकिन रियल में कौन आएगा कौन नहीं आएगा उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। मैं न कांग्रेस की बात कह रहा हूँ, न बीजेपी की, न वहाँ की सरकार की। लेकिन कहने का मतलब है जो वहाँ की सरकार जो कह रही है उस पर तमिलनाडु वालों का बहुत मन है, लेकिन बीजेपी वालों की इच्छा कम है तमिलनाडु वालों के लिए। और दूसरा एक बात और भी है सर, ये हमेशा के हमेशा वहाँ पे हिंदी थोपने की चेष्टा की है। हिंदी थोपने की चेष्टा करने से भी इनके प्रति कोई अच्छा व्यवहार नहीं है। दूसरा, अभी जब ये गए यहाँ पे तो इन्होंने ये चेष्टा की, वहाँ पे भाड़े के आदमियों को इकट्ठा किया, ये भी लोगों को समझ में आई। यहाँ की पब्लिक जो है, तमिलनाडु की पब्लिक बहुत थोड़ी सी सेंसिटिव है, उस स्टाइल में है। अगर इनको एक बार धक्का पहुंचता है कोई चीज से तो उनको लग जाती है। हालांकि सारे प्रदेश में ये कोई बात नहीं है, बीजेपी चेष्टा कर रही है। मेरे को किसी भी पार्टी से कोई भी लगाव नहीं है, न मैं कोई पार्टी के फेवर में और अगेंस्ट में हूँ। मैं चाहता हूँ जो जहाँ का हो, जो नेता हो, जो पार्टिकुलर नेता काम अच्छा करता है, मैं उसी को सपोर्ट करता हूँ। मैं बिल्कुल प्रेम, बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ एसके हैं नोएडा से। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देश में लोग महंगाई से त्रस्त हैं। तो मिडिल क्लास के लोग जो हैं, इससे महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं। हम यही इतना आपसे क्या आपको लग रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और जो जिन मुद्दों पर ये यात्रा निकाली जा रही है, इससे कुछ असर होगा? क्या आपको लग रहा है, आप मानते हैं इसको? एसके, क्या आप सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क टूट गया है हमारा, हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। ये एक परिस्थिति है, जैसा कि हमारे एक दर्शक ने भी बताया जो चेन्नई से जुड़े हुए, तो उन्होंने भी बताया कि महंगाई और बेरोजगारी इस देश में बड़ा मुद्दा है और निश्चित तौर पर 2024 के इलेक्शन में इस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे। ये एक हवा दिखाई दे रही है, समझ आ रहा है, और कांग्रेस इसी को इशू बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। जूम के जरिए मैं जुड़ना चाह रहा था अपने केरला के जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे, अब शायद उनसे नेटवर्क की वजह से हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि फ़ोन के जरिए उनसे अगर हमारी बात हो पाए, क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूं कि केरला में तिरुवनंतपुरम से दाखिल हुई यात्रा कोल्लम होते हुए जब आगे बढ़ रही है और वहां पर बहुत सकारात्मक तस्वीरें आ रही हैं, तो ऐसे में क्या वाकई में राहुल गांधी वो मैसेज देने में कामयाब हो पा रहे हैं जिसकी बात लगातार की जा रही है? क्या वाकई में जो रेटिंग्स बढ़ी हैं केरला में राहुल गांधी की यात्रा के बाद, वो वोटों में तब्दील होंगी? क्या केरला में एंटर करते ही जो एक ट्वीट किया कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उसके बाद इंपैक्ट किस तरह का पड़ा है, जिसमें कि वो उन्होंने एक खाकी निक्कर को जलाया और उसके बाद खूब हंगामा हुआ, क्योंकि उस तरह का एक गणवेश पहले रहा है आरएसएस का, और सीधे तौर पर निशाना साधा कांग्रेस ने। इन परिस्थितियों को समझने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि केरला में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट से बात हो पाए। राम नरेश, तब तक हमारे पास एक कॉल आया है, एक दर्शक हैं राम नरेश जो कि भोपाल से हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूं। राम नरेश, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? राम नरेश, अगर संभव हो तो सतीश जी से फोन के जरिए आप कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। तो एक परिस्थिति ये बन रही है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में केरला और वहां से जब कर्नाटका में ये यात्रा एंटर होगी तो फिर माहौल अलग तरह से बनेगा। कर्नाटका में मेरी बात हुई एक सीनियर जर्नलिस्ट से, वो ये कह रहे थे कि कर्नाटका में कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि सिद्धरमैया और शिव कुमार जो कि टीके शिव कुमार हैं, उनके बीच एक टसल है, और वो अगर दिखती है एंटर होने के बाद तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय। हमारे साथ सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, स्वागत है आपका।
मैं कोशिश कर रहा था लगातार आपसे जुड़ने की, लेकिन नेटवर्क के इश्यू की वजह से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए फोन लाइन से ही हम बात कर लें फोन से। सतीश, क्या आपको लग रहा है कि जिस मकसद से ये यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें कांग्रेस कामयाब हुई है केरला के भीतर? हाँ शिवम जी, ये ऐसा कह सकता है कि केरला में तो बिल्कुल ऐसा ही है सिचुएशन, क्योंकि इधर लोगों का एक्सेप्टेंस है। जिस जगह पे राहुल जा रहे हैं उधर ही इज गेटिंग वेरी गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक एंड ऑल्सो फ्रॉम द मीडिया एज वेल, क्योंकि इधर तो पिछले इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस हार गया है, फिर भी इधर एक बेस है कांग्रेस के लिए, 30-35% वोट शेयर है उसके लिए, तो बिल्कुल मिलेगा इधर वो। और ये वो इधर का एमपी है, केरला का एमपी है, तो थोड़ा ज्यादा प्यार है केरला वो पब्लिक के लिए, तो इसीलिए एक्सेप्टेंस जो वो इसके पहले सोचा था वो एक्सेप्टेंस उधर मिल रहा है केरला में। एक चीज और भी है कि जब केरला में तिरुवनंतपुरम से ये भारत जोड़ो यात्रा एंटर हुई, उस वक्त एक ट्वीट किया जिसमें कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया और उसमें एक खाकी नेकर को जलाया और ये कहा गया कि उसके बाद बीजेपी ने अटैक किया कि वहां पर चूंकि आरएसएस के कई लोगों की पहले हत्या हुई है, तो ये एक उकसाने वाली ट्वीट थी। क्या बहुत सोची समझी रणनीति थी कांग्रेस की? क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से, क्योंकि आरएसएस केरला में काफी काम करती है आरएसएस इधर काफी काम कर रहे हैं, फिर भी इधर है ना, ये जब ये यात्रा शुरू हुआ तो पहला ये बीजेपी के साइड से बहुत तरह का वो अटैक हो गया था वो ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया पे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एलडीएफ यानी कम्युनिस्ट भी ये यात्रा के खिलाफ था। अच्छा, नेशनल लेवल पे ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस वो एक साथ एसोसिएशन कर रहे हैं। वो तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस भी है, सीपीएम भी है, लेकिन इधर जो सीपीएम का सीनियर लीडर्स थे वो ये यात्रा का मजा किया, क्योंकि उन्होंने बोला अभी केरला में ये 18 डेज है इसका ये चल रहा है, लेकिन यूपी में ये 2-3 दिन है, और ये जिधर बीजेपी बहुत स्ट्रांग है उधर कम दिन ये लोग यात्रा कर रहे हैं। अच्छा। तो ये सोशल मीडिया में बहुत बड़ा बात हो गया, क्योंकि 18 डेज इन केरला एंड 8 डेज और 4-5 डेज इन उत्तर प्रदेश, ये बहुत ट्रेंडिंग हो गया। अभी इसमें थोड़ा ये यूपी में उन लोगों ने वो दिन थोड़ा इंक्रीज किया है, लेकिन जब ये फर्स्ट फ्यू डेज ये एलडीएफ का ये कैंपेन स्टार्ट किया, फिर ये एलडीएफ ने सीनियर लीडर्स ने बात किया और ये रुक गया। अभी तो बीजेपी बोल रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मैटर फॉर दिस प्रोग्राम। एक्चुअली राहुल गांधी एंड हिज जर्नी इज गेटिंग, भारत जोड़ो यात्रा इज गेटिंग अ गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम दिस पब्लिक एज वेल, क्योंकि आप वो पिक्चर देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, thousands and thousands of people are waiting to see him. So he has got an affection from Kerala. I don't think it will happen after crossing this Kerala border. Then when he enters to Karnataka or in any other place, I don't think this kind of an affection we get. But here it is working, and here it is good for the Congress for the upcoming election, for the Parliament election and this Assembly election. बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सतीश, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, अगली बार ज़रूर हम जुड़ेंगे जूम से अगर नेटवर्क रहा तो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये एक चीज़ जो सतीश ने बताई कि केरला में एलडीएफ भी इस यात्रा को लेकर बहुत खुश नहीं है और वो विरोध कर रही है। बाकायदा सोशल मीडिया कैंपेनिंग की जा रही है कि भाई आप केरला में 18 दिन इसलिए यात्रा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको उम्मीद है, और उन स्टेट में आप यात्रा 2, 3, 4, 5 दिन कर रहे हैं जहां पर बीजेपी स्ट्रांग है। तो ये एक आरोप लगाया है एलडीएफ ने। लेकिन एक चीज है कि वहां पर मीडिया कवरेज खूब मिल रही है, केरला में भी और तमिलनाडु में भी इनको खूब मीडिया कवरेज मिली। सारे टीवी चैनल्स जो वहां के लोकल हैं वो उनको कवरेज दे रहे हैं, और वहां पर लोग भी इस यात्रा को पसंद कर रहे हैं, इसलिए वहां से अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। राष्ट्रहित में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़।